काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने जो स्पेसिफिक हीट का जो सेक्शन था उसमें जो स्पेसिफिक हीट था उसको हमने एक्सप्लेन किया था आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे। ओके, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ हमने वहाँ पर जो इक्विपार्टीशन थ्योरम है एनर्जी के लिए कि जो आपका एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होता है आपका पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर। ओके, सो हमें ये प्रूव करना है कि क्या हम जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो एवरेज एनर्जी है सपोज एक्स डायरेक्शन में या वाई में या फिर जेड डायरेक्शन में वो आपका 1/2 kBT होता है। एवरेज एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम यहाँ पर करते हैं प्रूफ किसका, इक्विपार्टीशन थ्योरम यूजिंग MB डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी कितना होता है 1/2 mv²। यही होता है ना, नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल का। ओके, और हमें देखिए हमें किसी भी एक डायरेक्शन में एनर्जी फाइंड आउट करना है। सपोज हम एक्स डायरेक्शन जो है उसको हम लेके चलते हैं। सो ये जो एनर्जी है ये एक्स डायरेक्शन में EX हो जाती है। ओके, मास आपका सेम रहता है बट वेलोसिटी आपकी एक्स कंपोनेंट हो जाता है। ओके, सो यहाँ से अगर हम एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें देन सपोज कोई भी एक्स टर्म है अगर उसका हम एवरेज लेना चाहते हैं देन कैसे लेंगे, हमें इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा x इंटू FV/dV जो कि हमारा एक तरीके से प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ना ये। ओके, प्रोबेबिलिटी के साथ उस टर्म का मल्टीप्लाई करके उसका डेरिवेटिव करते हैं वोल रेंज ऑफ वेलोसिटी के अंदर, देन हमें उस टर्म का एवरेज मिल जाता है। ओके, सो यहाँ से FV हमने क्या फाइंड आउट किया था, अगर ओनली एक्स एक्सिस की बात करता हूं देन FV इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस BVx²। यही तो था। A का वैल्यू हमारे पास आता है m/2 पाई kBT 1/2। ओके, देन B का वैल्यू कितना आ जाता है, B इज इक्वल टू m/2 kBT। यही तो वैल्यूज होती हैं B की। सो हमें क्या करना है, सिंपली E बार हमें फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं EX बार इज इक्वल टू कितना हो जाता है, देखिए यहां से करेंगे 0 to infinity EX और A एक्सपोनेंशियल माइनस BVx² इंटू DV। यहां से वैल्यू पुट करते हैं EX की। ओके, सो हमारे पास A यहाँ पर कांस्टेंट है, A बाहर लेते हैं A/2m। ओके, इंटीग्रल आपका 0 to infinity Vx² एक्सपोनेंशियल माइनस BVx² इंटू DV। ये हमें पता है, ये जो इंटीग्रल है इसको हम गामा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको प्रोसीजर चेक करना है देन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या मानना है, x इज इक्वल टू BV² लेके चलना है। ओके, और V² x dvx यहाँ पर भी x होता है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x और यहाँ पर कुछ dx भी होगा। ओके, सो ये जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ वैल्यू रिप्लेस करनी है। ओके, और ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना, और ये जो इंटीग्रल है आपका गामा फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम चेक करें अगर सेम प्रोसीजर लगा के देन देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिलती है। सो अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x देन हमें क्या मिलता है, dx इज इक्वल टू 2b
यहाँ पे v हो जाता है और dv आपका 1 हो जाता है। ओके, उसी तरीके से 2v dv भी आया था, सॉरी। सो यहाँ पर vx स्क्वायर अगर करेंगे, v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है, x डिवाइडेड बाई b। ओके, और v स्क्वायर dv हमें फाइंड आउट करना है, देन इसका वैल्यू कितना हो जाए, x डिवाइडेड बाई b, और हमें वैल्यू पुट करना है dv का, तो dx डिवाइडेड बाई 2bv। ओके, सो dx डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर। ओके, और v टू द पावर v1 है, और v यहाँ से क्या आ जाता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई बी। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे v का, x टू द पावर 1/2 और b टू द पावर 1/2। सो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलती है, इसको मैं डायरेक्टली इक्वल लिख देता हूँ। x कितना हो जाता है 1/2। ओके, dx डिवाइडेड बाई बीटा के वैल्यू देखिए कितना आता है, यहाँ पर 2 b टू द पावर 3/2। ओके, इस तरीके से आ जाता है। इस वैल्यू को अगर इस इंटीग्रल में पुट करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, e बार x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2m। ओके, और वहाँ से 2b 3/2। ओके, और इंटीग्रल में आपका रह जाता है यहाँ पर x 1/2 a टू द पावर माइनस x dx। ये जो है अगर गामा फंक्शन से कंपेयर करते हो कि जो अपना गामा n है वो इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस x और x टू द पावर n-1 dx होता है। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाता है 3/2। सो ये आपका गामा कितना आ जाता है 3/2। ओके, और गामा 3/2 का वैल्यू कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2। गामा 1/2 का वैल्यू अंडर रूट पाई, देन इस टोटल का वैल्यू अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2। सो इसका वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करते हैं। सो जो ई एक्स बार है वो इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है 4 और वो 8। ओके, m डिवाइडेड बाई b 3/2। ओके, अब a और b का वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। देखिए a का वैल्यू देखिए m डिवाइडेड बाई 2 पाई के बी टी 1/2। ओके, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 8 m और b 3/2 है, देन b 3/2 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, देन 2 के बी टी डिवाइडेड बाई m टू द पावर 3/2। ओके, कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया कि ये जो रेंज था ये आपका 0 टू इन्फिनिटी ने होके -∞ टू इन्फिनिटी था। ओके, देन इसको अगर हम 0 टू इन्फिनिटी करना चाहें देन ये एक तरीके से ऑड फंक्शन हो जाता है। ओके, ऑड फंक्शन होने की वजह से आप 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। सो यहाँ से एक जो t डिनोमिनेटर में है ये यहाँ से गायब हो जाता है। ओके, देन यहाँ से हमें ये 2 लिखने का ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर आपका 4 रहता है ना कि 8। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, और ये लिमिट आपकी 0 टू इन्फिनिटी हो जाती है। ओके, देन ये भी यहाँ पर आपका 4। सो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करोगे देन देखिए 2 3/2 का वैल्यू कितना हो जाता है 2√2। ओके, इट मीन्स अगर इसको कैंसिल करूँ देन यहाँ पर मेरा 2 रह जाता है। ओके, 2 को यहाँ से कैंसिल करता हूँ, अब बचा मेरा √2। √2 यहाँ पर मेरा है, कैंसिल हो जाता है। अब √π यहाँ पर है, और √π यहाँ पर मेरा चलता आ रहा था स्टार्टिंग से, यहाँ पे √π, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे देन √π डिवाइड बाई 2 था ना, तो √π यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर √π। सो यहाँ पर पाई से आपका ये कैंसिल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर KBT हाफ है, यहाँ पर 3/2 है, देन ये जो KBT है ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और KBT आपका ऊपर रह जाता है। ओके, बिकॉज ये 1.5 है, ये आपका 0.5 है, इसलिए कैंसिल हो गया। अब m की वैल्यू चेक कीजिए, ये आपका
m अंडर रूट एम है, m से m कैंसिल आउट, अंडर रूट एम से अंडर रूट एम कैंसिल आउट। ओके, देन हमारे पास वैल्यू कितना मिला, के बी टी डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 1/2 के बी टी, जो कि हमारा इक्विपार्टीशन थ्योरम को एक तरीके से एक्सप्लेन करता है कि एक्स एक्सिस में जो हमारे पास एवरेज एनर्जी आती है वो हमारी के बी टी डिवाइडेड बाई 2 है, जो कि आपकी इक्विपार्टीशन थ्योरम के अंदर होती है। ओके, सो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम को। ओके।